नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुर्वेदी। चलिए अब शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक हुई है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट की बैठक में सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में सरकार ने मार्केटिंग सीजन 2022-23 के लिए रबी की फसलों का एमएसपी बढ़ाने का फैसला किया। केंद्र ने गेहूं, बार्ले, चना, मसूर, सरसों और सनफ्लावर का एमएसपी बढ़ा दिया है। सबसे ज्यादा मसूर और सरसों के एमएसपी में बढ़ोतरी हुई है। इसमें 400 रुपए का इजाफा किया गया। इसके बाद चने के एमएसपी में सबसे अधिक यानी कि 130 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। वहीं सनफ्लावर का एमएसपी 114 रुपए बढ़ाया गया है। गेहूं और बार्ले का एमएसपी क्रमशः 40 और 35 रुपए बढ़ा है। गेहूं का एमएसपी 1975 रुपए से बढ़कर के 2015 रुपए हो गया है। बार्ले का 1600 रुपए से बढ़कर के 1635 रुपए, चने का 5100 रुपए से 5230 रुपए, सरसों का 4650 से 5050 रुपए और सनफ्लावर का 5327 रुपए से 5441 रुपए, मसूर का 5100 रुपए है। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गन्ना किसानों के लिए भी बड़ा ऐलान किया है। नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में गन्ना किसानों के लिए अब तक के उच्चतम मूल्य और लाभकारी मूल्य 290 रुपए प्रति क्विंटल को मंजूरी मिली। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन स्कीम की भी घोषणा की गई है। इसमें 10 अलग अलग उत्पादों के लिए अगले 5 साल तक 10,683 करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज का ऐलान किया गया। सरकार ने सुस्त पड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने या फिर पुनर्जीवित करने के लिए जुलाई में यह राशि आवंटित की है। योजना के तहत छोटे शहरों की कंपनियों को इसमें ज्यादा प्राथमिकता दी जाए। पीयूष गोयल ने कहा कि इस स्कीम से मुख्य रूप से गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा जैसे राज्यों को इसका लाभ मिलेगा। कपड़ा मंत्रालय ने उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन या फिर पीएलआई योजना के प्रस्ताव को पहले ही मंजूरी दे दी थी। सरकार इन पैसों से परिधान को बढ़ावा देने, रोजगार और निर्यात क्षमता को मजबूत करने का लक्ष्य निर्धारित कर चुकी है। पीएलआई योजना के मुताबिक केंद्र अतिरिक्त उत्पादन पर प्रोत्साहन देगी। कंपनियों को भारत में बने उत्पादों को निर्यात करने की अनुमति होगी। इसका उद्देश्य प्रतिस्पर्धात्मक माहौल बनाने के लिए निवेशकों को प्रोत्साहित करना। पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों को लेकर के सीएम योगी ने जायजा लिया है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का मॉडल देखा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ में बन रहे डिफेंस कॉरिडोर और राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी के शिलान्यास की तैयारियों का जायजा लिया। पीएम मोदी के दौरे को लेकर के जोरों पर चल रही हैं तैयारियां। आगामी 14 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास करने आएंगे अलीगढ़। पीएम मोदी का 26 सितंबर को लखनऊ का दौरा। अर्बन कॉन्क्लेव में शामिल होंगे पीएम मोदी। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होगा कार्यक्रम। आवास विकास समेत 2 विभाग कर रहे हैं कार्यक्रम। सीएम और राज्यपाल समेत कई मंत्री होंगे शामिल। राजधानी लखनऊ में धारा 144 की गई लागू। लखनऊ में 5 अक्टूबर तक धारा 144 लगाई गई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह गाजियाबाद में प्रबुद्ध सम्मेलन में पहुंचे, जहां पर उन्होंने कहा कि डॉक्टरों का और वकीलों का अलग से प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया जाए। कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक आज रायबरेली पहुंचे हैं। रायबरेली के महाराजगंज में बीजेपी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। कानपुर देहात पहुंचे प्रभारी मंत्री महेश गुप्ता ने सभी विभाग के अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा की। साथ ही उन्होंने कई अधिकारियों को फटकार लगाई और कार्यों को बेहतर तरीके से जल्द करने के निर्देश दिए। मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन के द्वारा दिल्ली में लड़की के साथ हुई घिनौनी घटना में गृह मंत्री को लिखा पत्र लिखकर मामले की जांच और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपने चुनाव प्रभारियों की घोषणा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को यूपी का प्रभारी बनाया, जबकि प्रहलाद जोशी को उत्तराखंड की कमान सौंपी गई है। यूपी उत्तराखंड के अलावा पंजाब, मणिपुर और गोवा के लिए भी चुनाव प्रभारियों का ऐलान कर दिया गया। बेबी रानी मौर्य ने उत्तराखंड के राज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। बेबी रानी मौर्य के इस्तीफे के बारे में गवर्नर के सचिव बीके संत ने जानकारी दी। बेबी रानी मौर्य के इस्तीफे के बाद कयास ये लग रहे हैं कि उनको यूपी में बीजेपी कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। राजनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट है कि बीजेपी उनको विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार भी बना सकती है। 12 सितंबर से शुरू होगा सपा का प्रबुद्ध सम्मेलन और रैया में सपा का पहला होगा प्रबुद्ध सम्मेलन। बांदा में होगा सपा का आखिरी प्रबुद्ध सम्मेलन।
17 सितंबर को फतेहपुर में, 18 सितंबर को चित्रकूट, 19 सितंबर को बांदा में होगा सपा का प्रबुद्ध सम्मेलन। आगरा में समाजवादी पार्टी की जिला इकाई ने जन समस्याओं और बिजली समस्या को लेकर किया सम्मेलन। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे सपा कार्यकर्ता, सरकार पर जमकर साधा निशाना। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जिलाध्यक्ष कोऑर्डिनेटर्स के साथ की बैठक। संभावित प्रत्याशियों को लेकर की गई चर्चा। करीब 150 नेता और कार्यकर्ता बैठक में रहे मौजूद। टोक्यो पैरालंपिक में पदक विजेताओं को सम्मानित करेगी योगी सरकार। पैरालंपिक में यूपी से प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों को भी किया जाएगा सम्मानित। सभी 75 जिलों से दिव्यांग खिलाड़ियों को किया जाएगा सम्मानित। बीजेपी का बूथ विजय अभियान 11 सितंबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे शुरुआत। 27,700 शक्ति केंद्रों पर वर्चुअली संबोधित करेंगे नड्डा। सीएम योगी और प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे मौजूद। 10 सितंबर को प्रियंका गांधी का होगा यूपी दौरे का। 2 दिन कांग्रेस नेताओं के साथ करेंगी मंथन। मिशन 2022 को लेकर नेताओं के साथ करेंगी बैठक। सरकार से कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह की अनोखी मांग। मंत्री आवास में चूल्हा बनवाने की मांग। महंगे गैस सिलेंडर को लेकर दीपक सिंह ने की मांग। आवास की व्यवस्था अधिकारी को पत्र लिखकर की मांग। लर्निकेशन के मिशन फर्स्ट इन क्लास को किया गया लॉन्च। आईटीबी फाउंडेशन, तनखा फाउंडेशन और रोटरी मिशन की साझा पहल। शहीदों और जरूरतमंद परिवारों के बच्चों को 1 लाख टैबलेट देने का मिशन। नोएडा अथॉरिटी पहुंचे पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह। कमिश्नर के साथ एसआईटी अध्यक्ष संजीव मित्तल भी मौजूद। अथॉरिटी की सीईओ ऋतु माहेश्वरी के साथ की बैठक। मिर्जापुर में गंगा नदी में हुआ बड़ा हादसा। स्नान करके लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी नाव डूबी। 6 श्रद्धालु लापता, 6 को बचाया गया। कुल 12 लोग नाव में थे सवार। सीएम योगी ने हादसे पर लिया संज्ञान। आलाधिकारी को मौके पर पहुंचने के दिया आदेश। मिर्जापुर हादसे पर सीएम ने जताया दुख। अयोध्या में सरयू नदी में चला रेस्क्यू ऑपरेशन। बुजुर्ग को बचाने के लिए एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन। एसडीआरएफ, पीएससी और जल पुलिस ने बचाई बुजुर्ग की जान। 65 साल के बुजुर्ग को सरयू नदी से निकाला गया बाहर। आगरा में दिव्यांगों का किया गया अपमान। उपकरण वितरण शिविर में 8 घंटे तक भूखे प्यास से बिठाकर रखा। सवाल पूछे जाने पर खंड विकास अधिकारी बोले, अभी बाइक से जाकर लाऊंगा कुर्सियां। गोरखपुर पुलिस ने जिले में शुरू किया ऐलाने जुर्म अभियान। गोरखपुर पुलिस अब चोर लुटेरों के घर घर जाकर डुगडुगी बजाएगी और मोहल्ले वालों से चोर लुटेरों की कराएगी पहचान। एलडीए ने अवैध निर्माण के खिलाफ की कार्रवाई। गोमतीनगर विस्तार में 3 अवैध निर्माण को किया सील। गोमतीनगर विस्तार जोन 1 में विहित प्राधिकारी के आदेश पर हुआ सील। भदोही की ज्ञानपुर विधानसभा सीट से बाहुबली विधायक विजय मिश्रा फरार चल रहे बेटे विष्णु मिश्रा की गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ और गोपीगंज कोतवाली पुलिस की टीम ने छापेमारी की। छापे के दौरान पिस्टल छोड़कर विधायक का बेटा हो गया फरार। पुलिस ने संरक्षण देने वाले प्रधान को किया गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक 2 पिस्टल की गई बरामद। यूपी में वायरल और डेंगू का कहर जारी। 25% बच्चे डेंगू का शिकार। फिरोजाबाद में पिछले 24 घंटे में 2 और बच्चों की मौत। कानपुर में भी डेंगू का कहर जारी। अब तक 12 लोगों की मौत। 40 से ज्यादा मरीज डेंगू से संक्रमित। 500 बेड का जिला अस्पताल हुआ फुल। प्रयागराज में भी दस्तक दे चुका है डेंगू। गांव-गांव में फैल रही है बीमारी। जिला चिकित्सालय में बढ़ती जा रही है मरीजों की संख्या। लोग निजी अस्पतालों में करा रहे हैं इलाज। राजधानी लखनऊ के स्कूलों में बढ़ रहा है डेंगू का खतरा। वायरल से बचाव के नहीं है इंतजाम। स्कूल में नहीं हो रहा दवाओं का छिड़काव। वायरल बुखार डेंगू के मरीजों में 25% बच्चे। बहराइच में भी संक्रामक रोगों के फैलने से प्रशासन में हड़कंप। मरीजों की संख्या बढ़ने से अस्पताल के वार्ड्स हुए फुल। अस्पताल में प्रशासन 1 बेड पर 2 मरीजों का इलाज करने को मजबूर। बढ़ते मरीजों की संख्या से अस्पताल प्रशासन की बढ़ी मुश्किल। फिरोजाबाद के गांव गोकुल नगला में 100 से ज्यादा बच्चे बीमार। अलग अलग हॉस्पिटल में भर्ती। 12 दिन में 2 बच्चों की अब तक हो चुकी है मौत। आगरा में डेंगू का प्रकोप लगातार जारी है। एसएन मेडिकल कॉलेज में डेंगू के 23 मरीज भर्ती हैं। शॉक सिंड्रोम के भी पाए जा रहे हैं बच्चों में लक्षण। स्पेशल वार्ड में किया जा रहा है सभी का इलाज। आगरा में डेंगू, मलेरिया और वायरल फीवर ने मचा रखा है हाहाकार। इसको लेकर शासन प्रशासन भी अलर्ट मोड पर। लखनऊ से नोडल ऑफिसर भेजने के साथ लगातार दिशा निर्देश भी किए गए जारी। मुरादाबाद में डेंगू और मलेरिया के दस्तक के बाद स्वास्थ्य विभाग के द्वारा टेस्टिंग करवाने का काम किया गया शुरू। जनपद में 4 नए डेंगू के मरीजों की पुष्टि हुई है। चारों मरीजों को अस्पताल में ही इलाज के लिए भर्ती करवाया गया।
मुरादाबाद में कुश्ती के दौरान पहलवान की टूटी गर्दन, हादसे का वीडियो वायरल। अखाड़े का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। कुश्ती के दौरान पहलवान की टूटी गर्दन। विश्व स्तर पर लगातार बढ़ रही पेट्रोल, डीजल और सिलेंडर की कीमत से नाराज होकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रयागराज में विरोध प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में इकट्ठे हुए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बुलंदशहर में जिला अस्पताल में डॉक्टर्स की हड़ताल के चलते मरीजों का नहीं हो पा रहा इलाज। डॉक्टर्स और किसानों के बीच हुआ था विवाद। डॉक्टर ने किसान नेताओं पर आरोप लगाते हुए दिया धरना। अमेठी में हाथों में लाठी और डंडे लेकर गौरीगंज जिला अस्पताल पहुंची सैकड़ों महिलाओं ने जिले में बेपटरी हुई स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर जिला अस्पताल के सामने विरोध किया। बुलंदशहर के सियाना कस्बे में पार्क से पूर्व सीएम कल्याण सिंह का नाम हटाने से नाराज बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एसडीएम सियाना को ज्ञापन सौंपा। कुशीनगर में सड़क निर्माण को लेकर धरनागत व्यक्ति की भूख हड़ताल के समर्थन में महिलाओं ने किया सड़क जाम। प्रशासन ने धरना स्थल से लोगों को जबरन हटाया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साल 2016 में 133 करोड़ रुपए की लागत से आगरा इटावा साइकिल ट्रैक को बनवाया, लेकिन देखभाल न होने के चलते आज ट्रैक जर्जर और बेकार हो चुका है। वाराणसी में नए साल से पहले कूड़े से बिजली बनाने का प्लांट लगाया जाएगा। नगर निगम के सहयोग से एनटीपीसी कचरे से बिजली बनाने का प्लांट वाराणसी में लगाएगा। साल 2021 के अंत से पहले यह काम पूरा हो जाएगा। इस प्लांट से शहर में 6 टन कचरे से बिजली बनाई जाएगी। मुंबई दिल्ली के बाद कूड़े से बिजली बनाने वाला ये तीसरा बड़ा प्लांट होगा। अलीगढ़ में कोर्ट ने अपने पति के खिलाफ मुकदमे की तारीख कर वापस आ रही महिला, उसके पति और 3 अन्य लोगों ने गोली मार दी। महिला को गोली मारने के बाद पति और उसके साथी मौके से फरार हो गए। जालौन में बदमाशों ने दिन दहाड़े एक सराफा व्यापारी के 7 लाखों रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार। नोएडा में लोटस ब्लूवर्ड में गार्ड की गुंडाई, मेंटेनेंस की शिकायत के बाद हुआ हंगामा। गार्ड ने सोसाइटी के लोगों को पीटा। गार्ड की पिटाई से कई लोग घायल। गार्ड की गुंडाई सीसीटीवी कैमरों में कैद। लखनऊ में निजी सचिव विशंबर दयाल की खुदकुशी का मामला। लखनऊ के हुसैनगंज कोतवाली में दर्ज हुई एफआईआर। मृतक के भाई के ने 10 नामजद समेत कई अज्ञात पर दर्ज कराया केस। गोंडा कलेक्ट्रेट परिसर सभागार में नाराज अधिवक्ताओं ने डीएम मार्कंडेय शाही के सामने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए डीएम को ज्ञापन सौंपा। गाजियाबाद में कौशाम्बी पुलिस ने करीब 70 लाख रुपए के फर्जी नोट के साथ 4 आरोपियों को पकड़ा। हवाला की रकम बताकर लोगों को 60,000 के बदले 1 लाख रुपए देने का देते थे झांसा। लखनऊ में नगर निगम ने किया महिलाओं का अपमान। कूड़े की गाड़ी में भरकर महिलाओं को लाया गया फेज 3 कार्यक्रम में। मिशन शक्ति के तहत 1090 पर था कार्यक्रम। नगर निगम के अधिकारियों की संवेदनाएं मरी। लखनऊ में प्रभारी निरीक्षक गुडम्बा मोहम्मद अशरफ की टीम को मिली बड़ी सफलता। गुडम्बा पुलिस ने पॉस्को एक्ट में 2 वांछित अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। पॉस्को एक्ट में वांछित विमल गुप्ता और प्रतीक गुप्ता को किया गया गिरफ्तार। सहारनपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 1000 लीटर अंग्रेजी और देसी शराब को किया नष्ट। सिटी मजिस्ट्रेट, सीओ सिटी द्वितीय और आबकारी निरीक्षक की देखरेख में की गई कार्रवाई। आगरा पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। 5 ड्रग माफियाओं के खिलाफ की गई कार्रवाई। ड्रग माफियाओं की संपत्ति सीज, 6.16 करोड़ की संपत्ति सीज, 6 वाहन भी पुलिस ने किए सीज। बरेली में बीजेपी सभासद की पत्नी का संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी पर लटका मिला शव। बीमारी के चलते डिप्रेशन में थी। रानी राजपूत थाना इज्जत नगर के ग्राम नगरिया परीक्षित की घटना। हापुड़ में पानी बना परेशानी का सबब। बिजनौर बैराज से लगातार छोड़ा जा रहा है पानी से कई गांव जलमग्न। सैकड़ों बीघा फसल बर्बाद होने की आशंका। बीमारियों की जद में ग्रामीण। मुजफ्फरनगर में सांप्रदायिक दंगे के 8 साल पूरे। दंगे में मारे गए लोगों के परिजन कर रहे हैं याद। 8वीं बरसी पर किया हवन पूजन। भाईचारा कायम रखने की चलाई जा रही है मुहिम। बुलंदशहर में पिस्टल के बल पे दंपत्ति से लूट की घटना। बाइक सवार 2 बदमाशों ने दंपत्ति को बनाया शिकार। सोने की चेन समेत जेवरात लूटकर फरार हुए बदमाश। एसपी सिटी समेत पुलिस जांच में जुटी।
इटावा के जसवंत नगर में डीजल चोर गैंग के खिलाफ एसओजी का बड़ा ऑपरेशन। डीजल चोर गैंग के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस ने एक होटल में मारा छापा। पुलिस ने कई लोगों को लिया हिरासत में। कन्नौज की आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार का दिखा कहर। तेज रफ्तार डीसीएम ने पीछे से कार में मारी टक्कर। कार सवार 2 लोग हुए घायल, एक की मौके पर मौत। राजस्थान से अयोध्या जा रहे थे कार सवार। सीतापुर से में गंगा स्नान कर वापस लौट रही ट्रॉली पलटी। ट्रैक्टर ट्रॉली सवार श्रद्धालु हुए दुर्घटना का शिकार। हादसे में ट्रैक्टर मालिक की मौत, कई श्रद्धालु घायल। सीतापुर में बीजेपी विधायक शशांक त्रिवेदी के बिगड़े बोल। सार्वजनिक जगह पर एसडीएम महूली को कहे अपशब्द। विधायक ने एसडीएम पर लगाया पैसे कमाने का आरोप। बीजेपी विधायक का वीडियो हुआ वायरल। पक्के निर्माण को एसडीएम ने जेसीबी से गिरवाया था। बांदा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में पुलिस ने इनामिया बदमाश को किया गिरफ्तार। पुलिस ने घायल बदमाश को अस्पताल में कराया भर्ती। कड़ी सुरक्षा के बीच घायल का इलाज जारी। ललितपुर में युवक को रस्सी से बांधकर तालिबानी सजा देने की घटना आई सामने। लोगों ने युवक पर चोरी का आरोप लगाते हुए रस्सी से बांधकर की पिटाई। बेरहमी से युवक के साथ मारपीट करने के बाद किया पुलिस के हवाले। मामले में पीड़ित पक्ष भी आया सामने। लोगों ने उसे चोर बताकर बेरहमी से जमकर की पिटाई। ग्रेटर नोएडा में राबिया सैफी को इंसाफ की आवाज। सपा कार्यकर्ताओं ने निकाला कैंडल मार्च। हत्यारों को फांसी दिए जाने की मांग। दनकौर कस्बे में निकाला गया कैंडल मार्च। कानपुर में बीजेपी नेता की दबंगई सामने आई। नेता ने ट्रैफिक पुलिस को लगाई फटकार। बिना हेलमेट वाहन चला रहे थे। नेता बर्रा मंडल के अध्यक्ष हैं बीजेपी नेता। मुजफ्फरनगर में बेखौफ दबंगों के हौसले बुलंद। बेखौफ दबंगों ने 2 युवकों को बुरी तरह से पीटा। सोशल मीडिया पर पिटाई का वीडियो वायरल। खतौली थाना कस्बा के रेलवे रोड का मामला। देश में एक तरफ लगातार किसानों का आंदोलन चल रहा है तो वहीं प्रयागराज में भी किसानों ने अपनी मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन किया है। जिलाधिकारी के माध्यम से पीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। किसानों का आरोप है कि उनको निर्धारित मूल्य पर मंडी में पैसे नहीं मिलते हैं। इसके चलते अपनी उपज को उनको सस्ते दामों पर बेचना पड़ता है। सरकार की तरफ से मूल्य निर्धारित किए जा चुके हैं। आगरा के फतेहपुर सीकरी पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए अवैध शराब की तस्करी कर रहे आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ा है। इनके कब्जे से राजस्थान ब्रांड की 2 पेटी शराब बरामद की गई। बहराइच में खैरी घाट पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 10,000 का इनामी बदमाश पुलिस ने किया गिरफ्तार। बदमाश के पास से 10 लाख का चरस बरामद। गाजियाबाद में साइबर सेल और पुलिस की टीम को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने ठग के गिरोह के 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार। बैंक लोन के नाम पे करते थे ऑनलाइन ठगी। सैकड़ों लोगों को लाखों रुपए का लगा चुके हैं चपत। तब पुलिस ने ठगों के कब्जे से मोबाइल, पासबुक, एटीएम और कागजात किए बरामद। बहराइच में तेज रफ्तार का कहर जारी। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में 5 लोग घायल। सभी घायल इलाज जारी। इनमें से 3 की हालत गंभीर। बिजनौर में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। कई गांवों से टूटा संपर्क। पानी से जलमग्न हुई फसलें। हर साल पानी से होता है भारी नुकसान। गोरखपुर में बाढ़ कहर बरपा रही है। यहां पे 15 दिन से 7 तहसीलों के 354 गांव बाढ़ में डूबे हैं। 2.5 लाख की आबादी पलायन करने को मजबूर है। सीएम बनने के बाद पहली बार नैनीताल पहुंचे सीएम पुष्कर। जिले को दी 127 करोड़ की सौगात। कई परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। नैनीताल में महिला कांग्रेस और यूथ कांग्रेस ने सीएम पुष्कर सिंह धामी के दौरे का किया विरोध। काले गुब्बारे और काले झंडे लेकर की नारेबाजी। विरोध कर रहे लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने बड़ा दांव चला है। धनोल्टी के निर्दलीय विधायक प्रीतम सिंह पवार को पार्टी अपने पाले में लाने में कामयाब रही। और चलिए इसी के साथ सुपरफास्ट खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना है।